पूरे दिन में एक व्यक्ति को करीबन 15 बार जितनी डकारें आती हैं, लेकिन जब ये डकारें बढ़ने लगती है, बार बार आती है, या तो फिर आपको कोई टच करे फिर भी आपको डकार आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप भी परेशान होते हैं और आपके नज़दीकी जो भी पर्सन है वो भी परेशान रहते हैं। तो आप उपाय क्या करें? तो आज की वीडियो में मैं उसके ऊपर ही बात करूंगी कि डकारें क्यों आपको आ रही हैं और कौन से उपाय वो भी घर बैठे ही आपके घर में उपलब्ध चीज़ों से आप कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हाय गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड एंड होस्ट। डकार यानी बेल्चिंग, बर्पिंग, आयुर्वेद में उसे उद्गार कहते हैं। जब हम डकार लेते हैं तो जिसकी वजह से जो गैस है शरीर की वो बाहर निकलती है। गैस यानी वायु। वायु आयुर्वेद में जो 3 दोष है उसमें वायु का डोमिनेंट रहता है वात दोष में। डेट मीन्स कि आपकी बॉडी में जो वात दोष है वो बढ़ा हुआ है, वो ऊपर की ओर आ रहा है। तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बात की है कि वात दोष का जो स्थान है वो नाभि से नीचे बताया गया है, लेकिन जब आपकी बॉडी में वात बढ़ा है और ये वात ऊपर की ओर आने लगता है, डेट मीन्स कि आपका जो वात दोष है वो इम्बैलेंस होने लगा है। तो अब आप सोचते होंगे कि हम उपाय क्या करें, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से कारणों की वजह से आपको ये डकारें आ रही है। उसमें सबसे पहले इंडाइजेशन, यानी कि जो आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है वो थोड़ी स्लो डाउन रहती है, जिसकी वजह से जो भी फूड है वो पचन अच्छे से नहीं रहता है। दूसरा कि कॉन्स्टिपेशन भी रहने की वजह से जो पेट में रहा गैस है वो ऊपर की ओर आने लगता है। ऐसे जो फूड्स हैं जो गैसेस ज़्यादा बनाते हैं, जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, पोटैटोज, ये सारे फूड का जब आप इंटेक ज़्यादा करते हो जिसके कारण भी गैसेस बनती है। तीखा एंड ऑयली फूड, सम आर द मेडिकेशन दैट क्रिएट द गैसेस एंड द बेल्चिंग इन आवर बॉडी। उसके अलावा फॉर फीमेल्स में अक्सर देखते हैं कि जब उनकी बॉडी में एक हार्मोनल का इम्बैलेंस होने लगता है उस टाइम पे भी उनको डकारें आती रहती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डकारें आने का क्या उपाय करने चाहिए। आयुर्वेद में बताया जाता है कि जब किसी भी रोग या तो फिर कोई सिम्टम आपको हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको निदान परिवर्जन, यानी कि जिस कारण की वजह से आपको ये सारी तकलीफें हो रही है उसको पहले बंद करना चाहिए। आगे मैंने जितने भी कॉजेज़ बताए हैं कि आपको जो भी ऐसी गैस क्रिएट करे ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, तीखा एंड तला हुआ चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए या तो फिर टोटली बंद कर देना चाहिए। उसके बाद जो भी ये वात दोष और वायु आपका ऊपर आ रहा है तो उसको कम करना चाहिए। आगे के वीडियो में भी मैंने एक बात बताई थी कि वात को बैलेंस करने के लिए हमें 3 टेस्ट यानी कि जो रस है उसका यूज़ करना चाहिए, मीठा, खट्टा एंड द नमकीन। तो ये 3 रस जिसमें है ऐसी चीज़ों का हम सेवन करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आता है पोमोग्रेनेट यानी कि दाडिम। तो आधा दाडिम आप खाने से पहले कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा कि जो हमारा एप्पल साइडर विनेगर है वो 1 चम्मच, आधा नींबू स्क्वीज़ किया हुआ 1 गिलास पानी में खाने के आधे घंटे पहले आपको पीना है। उसमें स्लाइटली आप जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। तीसरा कि खाने के बाद आपका डाइजेशन अच्छे से इम्प्रूव हो उसके लिए आप सौंफ चबा सकते हैं, या तो फिर छोटी सी जो इलायची होती है उसको मुंह में रख के चबा सकते हैं। और एक बात कि आप अपना खाना जो है वो घी एंड हींग का तड़का लगा के बनाना कीजिए। खाने के दरमियान जो हमारे पहले बुजुर्ग बताते थे कि गुड़ का सेवन करना चाहिए, जो अच्छा ऑर्गेनिक वाला गुड़ जो होता है उसका सेवन करना चाहिए, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है बॉडी में वो ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये सारे उपाय करने से आपका जो बढ़ा हुआ वात है वो थोड़ा बैलेंस में आएगा। और इसके साथ ही आपको एक चीज़ पर और ध्यान देना है कि आपका ये जो बढ़ा हुआ वात वो तो बैलेंस में आएगा, लेकिन ये जो वायु है उसके जो स्थान है, यानी कि हमारा जो अम्बिलिकस है उसके नीचे, वहाँ पे उसका स्थान बताया गया है जिसकी वजह से हम मलमूत्र इत्यादि का त्याग करते हैं। तो इस वजह से उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लाना ज़रूरी है। इस कारण से ही आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोने से पहले गुनगुना पानी से ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए।
जिसकी वजह से आपको जितने भी वात के कारण ये जो डकारें आ रही हैं, इससे आपको कम्प्लीटली छुटकारा मिल सकता है। तो अभी आपको पता चल ही गया है कि आपको सबसे पहले तो जिस कारण से आपको ये डकारें आ रही है उस कारण को बंद करना है। दूसरा कि जितनी भी मैंने मीठी खट्टी चीज़ें का सेवन करने का बताया है उसे आपको ज़रूर कंज्यूम करना है। एंड द लास्ट थर्ड कि जो भी आपका वायु जो पेट में भरा है वो नीचे की ओर नहीं जा रहा है, उसको त्रिफला चूर्ण से आपको अपना पेट साफ रखना है। तो आज की वीडियो में बताए जितने भी डकार के उपचार आपको ज़रूर अपनी लाइफ में इंक्लूड करने चाहिए और कम्प्लीटली ये जो डकार आने की समस्या है उससे छुटकारा पाना चाहिए। अगर आज का वीडियो आपको सच में इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ गिव योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट रेड बेल आइकॉन, जिसकी वजह से आने वाले जितने भी हेल्थ रिलेटेड मेरे वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हाँ, आपके एक फ्रेंड जिसको अगर ये तकलीफ़ें हो रही है उसके साथ तो ज़रूर इस वीडियो को व्हाट्सअप एंड फेसबुक के ऊपर या तो फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ गिव अ कमेंट डाउन बिलो। फॉलो ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। See you soon on my next video with another health related topic. Till then, be happy, be healthy and be positive. Thank you so much for watching this video. Stay tuned on this channel. Bye bye.